मैथ्स के बोर्ड के फाइनल एग्जाम है। अल्फा टू डेल्टा कॉलिंग, अल्फा टू डेल्टा। सर Today we don't have internet over here. क्लास नहीं हो पाएगी। क्वेरी स्क्वायर क्या होती है? सरकार ने गुरुग्राम के पास धारा 144 लगाकर वहां चारू भाई हम जान कहा काशी उससे कोई बाल नासी तो मत डर। सर सबसे पहले मेरा फैसला सरकार बदल गई। अब खोद देगा शायद। चिड़िया को नहलाने वाला सवाल आगे हुआ साथी चिल्ला डालते पास मिलकर रिवीजन करो। पानी डाल देना, पानी डाल दो और इसका बोलना खत्म होगा। ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। बोलो क्यों मैं कल 10th के मैथ्स के बोर्ड के फाइनल एग्जाम है। क्यों ना आज बच्चों को रिवीजन करा दिया जाए। पिछली साल डेल्टाकॉन के इवेंट में मुझे पता चला था कि मनन सर भी मैथ्स पढ़ाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ा। और मनन सर से मैंने पिछले साल मैथ्स को पढ़ाना पढ़ा था, तो मैथ्स तो वो अच्छे ही पढ़ाते होंगे। उनको फोन करके क्यों ना उनको बुला लिया जाए, बच्चों का मोटिवेशन हो जाएगा। 9876543221 VIP नंबर है। बर्तन सिंह, इस फोन का बिल तो भर दिया करो। पिछले साल डेल्टा के बहुत सारे इवेंट हुए थे। डेल्टाकॉन के इवेंट में हो सकता है कि उनसे डेल्टा से बात हो जाए। इसे भी देख लेते हैं। अल्फा टू डेल्टा कॉलिंग, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा कॉलिंग, अल्फा टू डेल्टा डेल्टाकॉन, डेल्टाकॉन, अल्फा टू डेल्टा। लगता है पास का टावर खराब हो गया है। बर्तन सिंह, पास के टावर में जाओ। वहां एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे तुम्हें एंगल सेट करके एक सीढ़ी लगानी है। टावर की हाइट 10 मीटर है, तुम्हें उससे 2 मीटर नीचे सीढ़ी लगानी है, क्योंकि तुम्हारी खुद की हाइट 1.5 मीटर है। और हाँ, √3 की वैल्यू 1.73 लेना है। तुम्हें बताना है तो इस पोल के नीचे से सीढ़ी कितनी दूरी पे रखी जाएगी। जाओ। मैं जब फौज में था तो वहां पे मैं कमांडो हुआ करता था, और कभी कभी हम अपनी आंखों से इशारों से बात कर लेते थे। इसीलिए मैंने आईफोन खरीदा। तो कम्युनिकेशन के सिर्फ यही 2 साधन है, ऐसा नहीं है। आईफोन से बात करके बुलाता हूं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कल फाइनल एग्जाम है 10th बोर्ड का। बच्चे आपके साथ रिवीजन के लिए जूम पर मिलना चाहते हैं सर। सर कुछ चैप्टर्स में डाउट है। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल रिवीजन बाकी है सर। 8 से 10 PM क्लास के लिए रिक्वेस्ट करी है। ये मैसेज भी नहीं जा रहे, कुछ तो चक्कर है। देखो सर का फोन आ गया। हेलो Hello, Sir? yes, Sunny Paji. Sir. Today we don't have internet over here. I'm really sorry. आज क्लास नहीं हो पाएगी। क्लास नहीं हो पाएगी, ये भी एक समस्या है। इंटरनेट नहीं है। क्यों मैथ की तरफ से एक मेल आया है। आनंद सर का मैसेज है। डियर सर, I am extremely sorry to say this, but this mail is to inform you that Manan sir, co-founder QMath, will not be able to take the class as due to unavoidable events in Gurugram. Government has barred internet services in Gurugram headquarters to bring situation to control. This mail is sent to you from Bangalore headquarters in accordance with your request to Manan sir for taking class from 2000 hours to 2200 hours today. Manan sir has advised the students to attempt trigonometry questions and questions related with surface area and volume at the last, and not to fall into the trap and miss simple questions. Regards, QMath team. बर्तन सिंह, बच्चों को फॉलोइंग कराओ। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि मनन सर कल सुबह तक पढ़ाने हमें नहीं आ सकते, और सुबह होने में काफी वक्त बाकी है। सरकार ने गुरुग्राम में QMath हेडक्वार्टर के पास धारा 12 स्क्वायर लगा दी है। सर ये धारा 12 स्क्वायर क्या होती है सर? शाबाश नहीं आया। सुनील सट्टेबाज, यदि तुमने 8th क्लास में QMath ज्वाइन किया होता या मेरी मैथ्स विद सुट की वीडियो देखी होती स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होता कि 12 का स्क्वायर 144 है। हाँ तो भाइयों, मैं कह रहा था कि सरकार ने गुरुग्राम के पास धारा 144 लगाकर वहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं। बच्चों, दुश्मन सामने खड़ा है। मैथ्स का एग्जाम सर पे पड़ा है। क्वेश्चन पूरे 38 हैं, सेक्शन पूरे 5, चैप्टर पूरे 14 हैं, मार्क्स पूरे 80। QMath हेडक्वार्टर से मुझे मैसेज आया है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करने को कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पे छोड़ा है
और मैंने फैसला यह किया है कि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैं छोड़कर नहीं आऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। जो लोग आज की रात रिविजन ना करके जाके सोना चाहते हैं, सो सकते हैं। शाहरुख भाई आप एक मिनट सलीबा जी, बाबूजी ठीक कहते हैं, हमें जान कहा करते हैं। शाहरुख भाई, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबूजी ठीक कहा करते हैं या अम्मी जान कहा करती हैं, क्योंकि बाबूजी तो मेरे भी ठीक कहते थे। जब मैं 10th में पढ़ता था दोस्तों, और मुझे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सवालों को करना पड़ता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि जोकर की कैप में पाई आर एल लेना है या पाई आर एल प्लस आर। 10 के क्वेश्चन में मुझे मालूम नहीं चलता था कि पाई आर एल लेना है या पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन था। कभी कभी कौन के सवालों में आइसक्रीम खा जाते थे लोग। इतना ही नहीं, मुझे यह भी समझ में नहीं आता था कि ट्यूब के ऊपर जब हेमिस्फीयर बनता था तो उसका पाई आर स्क्वायर हमें घटाना था या 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ना था। इन सभी कंफ्यूजन के बीच में मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। और जानते हो शाहरुख, तब मेरे पिताजी कहते थे काशी गुस्से को पालना सीख, काशी गुस्से को पालना सीख। तेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गुस्से को पालना सीख काशी। उनकी इस बात को मैंने इतना सीरियसली ले लिया कि मैंने गुस्से को बहुत ही प्यार पोस से पाला, बहुत ही प्यार से पाला मैंने। और पालते पालते वो गुस्सा मेरा इतना बड़ा हो गया कि आज जब भी मैं जाता हूं मेरे साथ चलता है। याद है ना, डर पिक्चर की शूटिंग के दौरान जब मैंने अपनी जीन्स की पैंट की जेब में हाथ डाला था तो मेरी जेब फट गई थी। डर तो तुझे भी बहुत लगा था शाहरुख, मैंने सुना है, बहुत डर लगा था। लेकिन उसके बाद अब मैं बात बात में हथियार नहीं उठा लेता। तू मत डर, ये हथियार तो पुराने जमानों के हैं। नए जमानों के हथियारों में तो थॉर का हथौड़ा, यश भाई का हथौड़ा या फिर गदर में मेरा भी हथौड़ा है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है हमारे हथियार पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर शाहरुख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरा अपना यार है, अपना भाई है। तू डर मत, तू अपनी बात कह दे। भाई द वे सलीबा जी, अब मैं आपसे डरता नहीं हूं, क्योंकि 4 साल में मैंने 2 बड़ी सुपरहिट दी है। और अब दोस्तों, मैं पठान भी हूं और मैं जवान भी हूं। तो हालांकि अब मैं एक अच्छा इंसान भी हूं। तो इसलिए मैं यहां पे वो बात बताने आया हूं जो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं। तो बच्चों, आपके तो बाबूजी ठीक कहते थे, मगर मेरी अम्मी जान कहा करते थे। तो अम्मी जान कहा करते थे कि जो भी सोएगा वो जिंदगी में खोएगा और जिंदगी भर खोएगा। फिलहाल मैं इतना ही कह के चलता हूं, बाय। तो दोस्तों, जैसा कि शाहरुख भाई ने कहा, जो सोएगा वो खोएगा और जिंदगी भर रोएगा। लेकिन इसके बाद भी यदि आज का रिवीजन छोड़ के तुम में से कोई सोने जाना चाहता है तो जाके सो सकता है। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर, मैं पास हो या ना हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आऊंगा, फेल हो जाऊंगा सर। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा। आप तो जानते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें पाई जरूर रहता है सर। और ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन में tan 60 √3, tan 30 1/√3 और sin 45 1/√2 रहता है सर। ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर है सर, सारे नंबर इर्रेशनल है। और मेरा खानदान हमेशा से इस वक्त एग्जाम वक्त रहा है सर, रैशनल रहा है। इर्रेशनल नंबर्स को मैंने सराहूत करके आऊंगा, अपनी धरती माँ को बचाऊंगा। धरती मेरी माँ है सर, सारे को संपोड़ के आऊंगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन पक्का फोड़ के आऊंगा सर, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन पे सट्टा मारना पड़े, सब पे ए मार के आऊंगा, लेकिन क्वेश्चन फोड़ के जरूर आऊंगा। सुनील सट्टेबाज, आज सट्टे मारने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया में तारीख शाहिद है, सट्टे मारकर कभी किसी ने एग्जाम पास नहीं किया। एग्जाम पास किया जाता है तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ के उसे एग्जाम में एग्जीक्यूट करके, और एक स्ट्रेटजी के तहत। यदि क्यूमैथ हेडक्वार्टर से हमें मेल आता है कि हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी है तो वो स्ट्रेटजी भी एक विचारणीय है। अभी मालूम है क्या सर, 22 तारीख को अपन भी छुट्टी लेके प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाला था, ये सोच के कि एग्जाम की तैयारी के लिए भगवान से पूजा करेगा। उधर मोदी जी का मैसेज सुन के अपन गया चला गया सर, रूट बदल दिया। गया जाके देखा तो क्या सर, मेरी सरकार बदल गई सर, मेरी कार लाल रंग से नीली गाड़ी में हो गई सर।
उधर से भगवान बुद्ध के चरणों में गिर के अपन मन्नत मांग के आया है कि साल अपन अच्छे से एग्जाम देगा। आपको मालूम मेरे पूरे खानदान में किसी ने 10 पास नहीं किया सर। अपन पहला लड़का है पास करने वाला। और क्या सिर्फ ये सुनने के लिए कि क्यों बाद हेडक्वार्टर ने हमें मैसेज दिया है कि सर्फेस वॉल्यूम के क्वेश्चन को लास्ट पे करना है, अपन उसको पहले करेगा सर। अपन 15 मिनट तक सांस रोक सकता है, मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को पढ़ सकता है। अपन डरता नहीं है, अपन पढ़ देगा सर, अपन पढ़ देगा। मैं तुम्हारे दिल के हालात समझ सकता अयोध्या दास, मगर सोचो पेपर पूरे 80 मार्क्स का, मेंस्ट्रुएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री उसमें 15 मार्क्स की, और उसके क्वेश्चंस को करने में यदि बाकी के क्वेश्चन छूट गए और यदि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस में चिड़िया को नहलाने वाला सवाल आ गया तो क्या करोगे? के हुआ साहब जी, सच्चे बादशाह दस्सी बादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया डालते बाज लड़ावा, गोविंद सिंह डाब कहावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज से लड़ सकती है तो हम जो इंसान है, कोई भी सवाल आ जाए, चाहे चिड़िया वाला सवाल आ जाए, चाहे इलेक्ट्रिशियन वाला सवाल आ जाए, चाहे बैलून वाला सवाल आ जाए, चाहे ऊपर से चलती गाड़ी को देखूं, अब में से कोई नहीं जाने वाला। सबके सब मिलकर रिवीजन करेंगे, पूरी रात करेंगे और पेपर को फोड़ डालेंगे। हम सब जीतेंगे सर, हम सब जीतेंगे, कोई नहीं जाएगा। तो फिर मैं ये समझ लूं कि तुम सब लोग आज की रात मेरे साथ मिलकर रिवीजन करोगे। मेरे इस फैसले के बाद यदि तुम में से किसी ने भी जाके सोने की कोशिश की तो मैं उस पर पानी डाल दूंगा और इसका वॉल्यूम तुम बताओगे। भगवान ना करे यदि मेरी आंखें मूंदने लगी और मुझे नींद आने लगी तो तुम सब मिलकर मुझ पे पानी डाल देना और इसका वॉल्यूम मैं बताऊंगा। ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। जय हिंद, जय हो, जय हो। तहत एग्जाम को पास किया जाता है और यदि इसके तहत हेडक्वार्टर से हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, इंस्ट्रक्शन नहीं बोल पाया मैं, क्या फंबल किया। और जहां तक डर की बात है सनी बाजी, डर की बात है जहां तक, तो अब मैं नहीं डरता हूं। बाय द वे सनी बाजी, जहां तक डर की बात है तो अब मैं नहीं डरता, क्योंकि 4 साल के बाद मैंने, बाय द वे सनी बाजी, अब मैं नहीं डरता क्योंकि 4 साल के बाद मैंने 2 हिट दी है, क्योंकि अब मैं पठान भी हूं और जवान भी हूं। ये कहां फेंकी बे? अबे साले कैमरे में तो आना चाहिए। तुम्हें बोला था इधर फेंको। अरे मैं सोच इधर लेने में आपको दिक्कत होगी इसलिए इधर ही फेंक दिया। इधर तो कैमरा ही नहीं है।